सबसे पहले हम यहाँ पर ऑन करके देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हमने ऑन कर दिया और कुछ यहाँ पर इस तरह से शो करता है। तो ऑन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑन ऑफ का ये टच दिया हुआ है। आप देख सकते हैं। डू नॉट क्लीन द अप्लायंस विथ वाटर इमीडिएटली आफ्टर कुकिंग एज दिस मे कॉज द ग्लास टू ब्रेक। जैसे कि आपने अगर खाना बना लिया तो स्विच ऑफ क्यों नहीं करूं? मेरा बिजली बिल लग रहा है, आपका खराब हो जाएगा तो फिर एक ही बार लगेगा बिल, तो समझ में आ जाएगा। एक ही बार जब लगेगा ना 1500-1600 रुपया तो समझ में आ जाएगा। इसलिए उस चक्कर में मत रहिए कि मेरा बिजली बिल लग रहा है तो वहाँ यहाँ से वहाँ भी ऑफ कर दो, नहीं। कूलिंग फैन। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि हाउ टू यूज इंडक्शन इन अ बेटर वे। अब आप लोग पूछेंगे कि क्यों अचानक से भाई तुम कुछ और वीडियो शूट करते थे, अचानक से कहाँ पर आ गए इधर? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है अभी हाल ही में जो वेस्ट एशिया वहाँ पर वॉर चल रहा है। तो उस वॉर की वजह से चूंकि वहीं से हमारा एलपीजी जो है वहीं से इंपोर्ट होता है, तो लोगों के मन में डर सा बना हुआ है कि चूंकि वहाँ युद्ध चल रहा है तो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो स्कार्सिटी हो सकती है, कमी हो सकती है एलपीजी की। और आप देखे होंगे हाल ही में जो न्यूज में बना हुआ है, लोग बहुत ज्यादा जनसंख्या में भीड़ लगा रहे हैं एजेंसी के पास, लोगों को कभी मिल नहीं रहा है। तो लेकिन मैं अभी हाल ही में मालूम चला मेरे को कि जो डीएम है उन्होंने जो भी बिहार में 44 या 45 एजेंसी है, एजेंसी के साथ बैठक किया और उन्होंने बोला ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ऐसा नहीं है कि सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो एजेंसी के साथ बैठक किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उन एजेंसीज के पास सिलेंडर है, वो आपको मिलेगा। लेकिन लोग डरे हुए हैं और डर की वजह से क्या करें कि इंडक्शन। मैं सोचा कि जब लोग खरीद ही रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को टेक्निकल चीज से उतना जुड़े नहीं है, खास करके बिहार के लोग। तो मैंने सोचा कि उस पर वीडियो बना देते हैं कि जो भी इसमें सिस्टम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं टच स्क्रीन दिए हुए हैं, 6 टाइप्स है, मतलब कैसे ऑन ऑफ करना है, ये स्टीम क्या होता है, स्टीयर फ्राई क्या होता है, हॉटपॉट क्या होता है, बीबीक्यू क्या होता है। तो मैंने सोचा इसको अच्छे से बना दूं। हालांकि जिनके पास ये है वो भी अच्छे से नहीं जानते हैं कैसे इसका यूज करें, और तुरंत बिगड़ता है तो लेके जाते हैं दुकान के पास। लॉन्ग वीडियो ना करते हुए जल्दी से सम अप करते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं, कब वहां से ऑन करते हैं, कब ऑफ करते हैं, कूलिंग इसमें जो फैन लगा है फैन का क्या यूज है, कुछ जैसे इस पे दिए हुए हैं क्या डूज है, क्या डॉन्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको भी अच्छे से हम लोग समझेंगे। हेलो दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं ये पोलर का इंडक्शन है। अभी हम जैसे कि आपको बताएं कि लोग बड़े मात्रा में इसको खरीद रहे हैं लेकिन जानते नहीं है कि इसका यूज कैसे करना है। तो अभी हम लोग जानेंगे इसका यूज कैसे करते हैं। अभी देखो लिखा हुआ है पॉइंट क्या डोंट्स, पहले समझते हैं क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है? डू नॉट हीट एन एम्प्टी वेसल। इस पे एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखें आप जब आप ऑन कर चुके हैं। डू नॉट क्लीन द अप्लायंस विथ वाटर इमीडिएटली आफ्टर कुकिंग एज दिस मे कॉज द ग्लास टू ब्रेक। जैसे कि आपने अगर कुकिंग कर लिया तो जो ये बहुत हीट रहता है कुकिंग के बाद, तो आपको तुरंत कुकिंग करने के बाद इसको, जैसे घर की महिलाएं क्या करती है जो एलपीजी सिलेंडर वाला होता है, तुरंत पोछा लगाने लगती है, पानी से धोने लगती है। तो बिल्कुल अगर कुछ गिर भी गया है, जब तक हीट है आपको इस पे ऐसे पानी से पोछना नहीं है, क्योंकि ये ग्लास से बना हुआ है, ये ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें आप। नेक्स्ट पॉइंट है, खाना बनाते समय तुरंत गर्म बर्तन में ठंडा पानी न डालें। सबसे पहले इंफ्रारेड कुकटॉप को बंद कर दें, उसमें सामान्य तापमान आने दें, गर्म बर्तन को धोकर तापमान कम करें, फिर बर्तन में ठंडा पानी डालें और कुकटॉप चालू करें। इसका मतलब ये है अगर यहाँ पर कोई बर्तन है तो उसी टाइम में बर्तन रखते ही उसमें पानी डाल दे, थोड़ा उसको हीट होने दे बर्तन को, उसके बाद उसमें पानी को यूज करना है। तो ये हो गया क्या नहीं करना है। समअप करते हैं जल्दी जल्दी। खाली बर्तन का यूज नहीं करना है, उसके बाद तुरंत उसको धोना नहीं है गर्म है तो, उसके बाद किसी प्रकार का ढीले इनपुट वायर का यूज नहीं करना है, और खाना बनाते समय तुरंत पानी क्या बोलते हैं बर्तन डालने के बाद उस पर पानी नहीं डालना। इस चीज का ध्यान रखें। अब आते हैं क्या हमको करना है, क्या डूज है। तो सबसे पहले टोटल वेट शुड नॉट एक्सीड 6 kg। मतलब जो इस पे टोटल आप कुछ भी बना रहे हैं दाल चावल, तो 6 kg से ज्यादा वेट का नहीं हो, इस चीज का आप ध्यान रखें, वरना ये ग्लास से ब्रेक कर सकता है। सेकेंड है यूज कुक वेयर विद द फ्लैट बॉटम मेड ऑफ आयरन स्टेनलेस स्टील। इस पे हाँ ये लोग बहुत पूछते हैं क्या इस पे हम किसी बर्तन का यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल भाई किसी भी बर्तन का यूज कर सकते हैं, शर्त है वो स्टेनलेस स्टील होना चाहिए। घरों में ज्यादातर यही स्टेनलेस स्टील ही होता है। सकते हैं कि यूज कुक वेयर विद अ फ्लैट बॉटम। तो आप किसी भी घर की महिलाएं या जो भी नया ये लोग पूछते हैं कि क्या इस पे सारे बर्तन का यूज कर सकते हैं? तो यस, सारे बर्तन का यूज कर सकते हैं, बस वो स्टेनलेस स्टील से बना। और ज्यादातर जो घर की बर्तनें होती है स्टेनलेस स्टील ही होती है, हालांकि नॉन स्टिक यूज कर ही सकते हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें जो नीचे का उसका फ्लैट हो, कोई भी बर्तन का फ्लैट कैसा हो, नीचे का प्लेन हो, बिल्कुल यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है धूल जमने से रोकने के लिए इंफ्रारेड कुकटॉप को साफ धूल रही जगह पर रखें। अब जो ये आप रखे हैं बिल्कुल फ्रेश जगह पर रखना है। अभी देख सकते हैं फ्रेश जगह पर, ये नहीं कि नीचे से धूल बैठा हुआ रखते हैं, क्योंकि जब ये हीट होता है ना तो हीट होने के बाद ये एब्जॉर्ब करता है, जब वो खींचेगा एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम इसकी खराब हो सकती है। फैन लगा हुआ है, फैन भी एब्जॉर्ब करेगा, तो बिल्कुल इसको फ्रेश जगह पर रखें, इस चीज का ध्यान रखें।
कीप द यूनिट अवे फ्रॉम द एलपीजी गैस स्टोव। अब लोग क्या करते हैं, ये जो लिए हैं इंडक्शन, इसको कहाँ रखने का ट्राई करते हैं, वहां रखते हैं, जो गैस घर में जो उनकी एलपीजी जो सिलेंडर होती है, जो चूल्हा होती है वहां पर, तो वहां नहीं रखना है, इसको अलग जगह पर रखना है, बिल्कुल उससे अटैच करके यहाँ पर सीधा मेंशन किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं कि जो आपका ये चूल्हा होता है एलपीजी वाला, उसके नियर में नहीं रखना है इसको, उससे कीप अवे, उससे थोड़ा दूर रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। द कुक नेक्स्ट पॉइंट है, द कुकिंग फैन कंटिन्यू टू रन आफ्टर द कुकिंग पावर इज स्विच ऑफ द मेन ओनली आफ्टर द फैन स्टॉप। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑन करके देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पर हमने ऑन कर दिया और कुछ यहाँ पर इस तरह से शो करता है। तो ऑन आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑन ऑफ का ये टच दिया हुआ है, देख सकते हैं, थोड़ा जूम करिए सर, तो यहाँ ऑन ऑफ का दिया हुआ, तो ऑन पे से ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से शो करेगा। अभी भी वहां पर शो नहीं कर रहा है कितना ये वाट पे है। तो मान लीजिए हमको अभी बॉईल करना है पानी को, वाटर को बॉईल करना है, तो ये हॉटपॉट जो दिया है इसको हम क्लिक करते हैं। देखिए पानी को बॉईल करना है, मिल्क को बॉईल करना है, या हमको मैगी बनाना है या चाय बनाना है, उस सब के लिए यूज किसका करते हैं, हॉटपॉट का, क्योंकि ये थोड़ा ना हाई टेम्परेचर होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, देखिए 2200। अब देख लीजिए किस तरह से ये पूरा ये यहाँ पर टेम्परेचर शो करेगा, देख लीजिए ये पूरा हाई टेम्परेचर शो कर रहा है। तो हमको हॉटपॉट का यूज कब करते हैं, जब हमको पानी गर्म करना हो, दूध गर्म करना हो, दूध गर्म करने के साथ साथ चाय बनाना हो, मैगी बनाना हो, तो हम हॉटपॉट का यूज करते हैं। अब समझ गए। नेक्स्ट हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक दिया है प्लस और माइनस, कम, जैसे यहाँ 2200 आपको दिख रहा है टेम्परेचर, कम करना तो आप इस तरह से कुछ करेंगे तो कम होगा, देखिए 1900, 1800, 1700, 1600, ये कम हो रहा है, आप देख सकते हैं। और लास्ट इसका मिनिमम कितना है, मिनिमम 100 है टेम्परेचर, और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 2200 है, जो कि पहले से यहाँ पर सेटअप रहता है। तो आपको ये कोशिश करना है ना कि आप जो भी इस पे खाना बनाए तो कोशिश करें कि मीडियम पे ही बनाए, जैसे कि 1500 पे या 1200 सबसे बेस्ट रहता है। मैंने सर्च किया तो मेरे को मालूम चला कि 1200 पे बेस्ट रहता है, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा लंबे समय तक बनाएंगे ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो जलने की वायर, चूंकि वायर से बना है, जलने की संभावना रहती है, तो थोड़ा आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट आते हैं स्टीम। देखिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्टीम का। स्टीम का यूज क्या होता है, आपको मान लीजिए डोसा बनाना है, मोमोज बनाना है या इडली बनाना, तो उसके लिए इसका स्टीम का यूज करते हैं। ये मीडियम टेम्परेचर पे होता है और उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ से मीडियम हम कर भी सकते हैं अगर नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट है बीबीक्यू। बीबीक्यू किसके लिए होता है, कोई चीज फ्राई करना है हमको। आप देख सकते हैं ये इसमें सिस्टम दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं और रख के अब कोई चीज हमको फ्राई करना है। मान लीजिए हमको फ्राई करना है, हमको फ्राई करना है, जो नॉनवेज वाला अपना नॉनवेज फ्राई करेंगे, या मान लीजिए टोमेटो फ्राई करना है या आलू को या कोई भी चीज फ्राई करना है, तो उसके लिए हम बीबीक्यू पर क्लिक करते हैं। देखिए 500 डिग्री ऑटोमेटिक शो कर दिया, फ्राई 500 पे ऑटोमेटिक फ्राई कर देगा। तो ये बीबीक्यू का यूज हो गया। उसके लिए रोटी भी आपको बनाना है ना, तो इस पे ही आप बेल लिए, अब बेल के इस पर रख दिए, रोटी बन जाएगा। रोटी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, स्टीयर फ्राई लिखा हुआ है, जूम करके दिखाइए सर, क्या लिखा हुआ है, इसको ऑफ कर देते हैं बीबीक्यू को। स्टीयर फ्राई, ये देखिए स्टीयर फ्राई क्या होता है, जो स्टीयर फ्राई होता है ये मेनली भुजिया बनाने के लिए होता है, सब्जी बनाने के लिए होता है स्टीयर फ्राई सकते हैं। तो हमने समझ लिया, एक बार सम अप करते हैं। स्टीम होता है मोमोज, डोसा, इडली, ये सब बनाने के लिए। बीबीक्यू होता है फ्राई करने के लिए। स्टीयर फ्राई होता है सब्जी बनाने के लिए, भुजिया बनाने के लिए। हॉटपॉट किसके लिए होता है, क्या बॉईल करना है, पानी, मिल्क, पानी मिल्क के अलावा चाय बनाना है किसी को, सबसे ज्यादा लोग यही बनाते हैं, उसके लिए हॉटपॉट का यूज करते हैं। ठीक है। और ये टाइमर, टाइमर देखते हैं कैसे, देखिए टाइमर क्या होता है ना, कितने देर आप बनाते हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर चले गए, कुछ आप किचन छोड़ कहीं और जा रहे हैं, तो उसके लिए टाइमर यूज कर दिए यहाँ पर। ये टाइमर अभी 10 सेकंड का, इसको बढ़ाकर मान लीजिए हम अभी 36 सेकंड का टाइमर लगाना, तो टाइमर लगा दिए और इसको छोड़ दिए। ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, 36 सेकंड बाद ये हमारा देखिए 1200 पे बन रहा है, 36 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ टाइमर का यूज होता है। तो आप फिर आपको मान लीजिए पूरा खाना बन गया, यहाँ पर आप बिल्कुल ऑन ऑफ वाला देख सकते हैं, तो फिर आप यहाँ से ऑफ कर देंगे। देखिए यहाँ से फिर यहीं पर क्लिक करेंगे, ऑफ हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ये ऑफ हो गया, आप देख सकते हैं किस तरह से। तो आशा करते हैं कि हमने सभी चीजों को, आपको एक एक चीज को अच्छे से इंपॉर्टेंट बताया। क्योंकि ये पोलर का इंडक्शन तो हो सकता है इसका सिस्टम कुछ अलग दिए हुए हैं, लेकिन दूसरा भी आप इंडक्शन लेंगे तो लगभग इसी तरह का सिस्टम दिया हुआ रहता है। तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जो किस तरह लोग इसको आज परचेज कर रहे हैं आजकल, तो उसके लिए उन लोग बहुत नीड होगी समझने की, क्योंकि भाई लॉन्ग लास्टिंग इसको चलाना, इस चीज का भी ध्यान रखना है। क्योंकि फिर अगर एक बार खराब हो गया तो बार बार खराब ही होते रहता है। देख लीजिए वही हम आपको बता रहे थे पॉइंट में, जो 5 नंबर था इसमें, कि देख लीजिए यहाँ पर मैंने ऑफ भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर हॉट अभी लिख रहा है। इट मींस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कूलिंग फैन चल रहा है सर। अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये फैन का सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ ये कूलिंग फैन है। तो कूलिंग फैन चल रहा है, तो जो हॉट हो गया ना सिस्टम अंदर का, तो उसको ये कूल करने के लिए कूलिंग फैन चल रहा है। तो जब तक ये फैन चल रहा है तब तक आपको यहाँ से ऑफ नहीं करना है मेन स्विच से। अब पूछेंगे ऑफ कर दिया, खाना बना लिया, तो स्विच ऑफ क्यों नहीं करूं, मेरा बिजली बिल लग रहा है, आपका खराब हो जाएगा तो फिर एक ही बार लगेगा बिल, तो समझ में आ जाएगा। एक ही बार जब लगेगा ना 1500-1600 रुपया, तो समझ में आ जाएगा। इसलिए उस चक्कर में मत रहिए कि मेरा बिजली बिल लग रहा है तो वहाँ यहाँ से वहाँ भी ऑफ कर। कूलिंग फैन जब ये खुद ही 2 मिनट लगता है, मुश्किल 1 से 2 मिनट, तो डिपेंड करता है कितने देर आपने खाना बनाया। तो कूलिंग फैन ऑफ होगा, उसके बाद आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। क्योंकि अभी ऑफ नहीं हुआ है कूलिंग फैन, तो मैं इसको रहने देता हूँ। तो आशा करते हैं कि आपको जो भी मैंने अच्छे से समझाया, इसका यूज कैसे करते हैं, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप भी इसको जरूर जाके परचेज करें और लें और अच्छे से इसका यूज करें। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ को जो समझ में नहीं आया होगा या और भी आप कुछ जानना चाहते होंगे, तो मस्ट बी कमेंट आपके लिए हमेशा खुला है, आप कर सकते हैं। बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप